और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें। देखिए, लगातार जहां पर पूरे मामले को लेकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आग लगने का मामला जयपुर से सामने आया है। जेसीबी के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। मौके पर आधा दर्जन दमकल रवाना हुए। ये बड़ी जानकारी, भांगरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जयपुर से। इस वक्त ये बड़ी खबर, जेसीबी के वर्कशॉप में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर भीषण आग लगी है और आग की लपटें जिस तरह से नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि भीषण आग लगी। हालांकि उसी के साथ आसमान में उड़ता ये धुएं का गुब्बार भी तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा। एनडीटीवी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी के वर्कशॉप में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भीषण आग लगी है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जयपुर के भांगरोटा के ठीक पास में डी मार्ट है और उसके ठीक पास में जेसीबी का शोरूम है। यहाँ पर ये आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारण प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किट जो है वो माना जा रहा है। और जेसीबी का ये वर्कशॉप है और इसमें कुछ जेसीबी मशीन्स है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इनके उपकरण इक्विपमेंट होते हैं वो मौजूद है। तो यहाँ पर ये आग लगी है और कुछ बिजली के वहाँ पर तार है, कुछ टायर है, वर्कशॉप है तो वहाँ पर वो था, तो उसमें ये आग लगी। और आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण है। जो आग के जो धुआं है वो कई किलोमीटर तक जो है आसमान में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आग की जो लपटें हैं वो भी आसमान में जोर जोर से जो है वो दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यह है, गंभीर बात यह है कि जहाँ पर आग लगी उसके ठीक पास में पेट्रोल पंप भी है। तो अभी कोशिश यही है दमकल कर्मियों की कि जल्दी से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ठीक पास में पेट्रोल पंप है। अगर आग वहां तक अगर पहुंच गई तो संभव से जो है एक बड़ी अनहोनी की घटना संभव हो सकती है। हालांकि अभी तक वहां पर आग नहीं पहुंची, लेकिन पास में ही पेट्रोल पंप है। तो इसीलिए दमकल की लगभग 12 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। वहां पर अभी किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही जेसीबी में जिस वर्कशॉप में आग लगी है वहां पर भी वर्कशॉप को जो है वो खाली करवा दिया गया है। और वहां भी कि कोई भी व्यक्ति जो है, खबर यही है कि अंदर फंसा हुआ नहीं है। केवल जो जेसीबी के जो गाड़ियां है और इक्विपमेंट है उसी के अंदर आग है और वहां पर कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। इसके साथ ही वहां पर मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है और किसी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई व्यक्ति ना फंसा हो, इसलिए सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के लिए वो भी अलर्ट मोड पर है। सिविल डिफेंस की अलग कितने समय से ये आग धधक रही है और किस तरह से आग बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है? कितनी टीमें वहां पर दमकल विभाग की हैं? संभवतः ये मान के चलिए कि लगभग 1 घंटे पहले की ये जो है वो घटना है और लगभग 5:30 बजे की ये पहली सूचना है। तो 5:30 बजे की ये सूचना है, अभी 6:30 बज गए, तो लगभग 1 घंटा जो है वो इस समय हो चुका है आग को लगे हुए। और अभी भी आग जो है वो तेजी से लग रही है और दमकल की गाड़ियां जो है वो 12 से अधिक दमकल की गाड़ियां है और भी दमकल की गाड़ियां ऑन द वे है। पूरे जयपुर के जितने फायर स्टेशन है सबकी गाड़ियां जो है उसका रूट जो है इस समय भांगरोटा की तरफ ही कर दिया गया है, क्योंकि ये आग जो है वो बड़ी है। गंभीर बात मैं बता रहा हूँ कि पास में पेट्रोल पंप है, इसीलिए जो आग है वहां तक नहीं पहुंचे। इसलिए जो है ये आपको कोशिश की जा रही है कि इसको वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए इसको पहले काबू पा लिया जाए। लेकिन अभी इसकी सिचुएशन यही है कि अभी आग ज्यादा लगी हुई है और गनीमत है कि अभी तक पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची है, लेकिन पेट्रोल पंप तक आग पहुंच सकती है। लेकिन पहले भी 1 घंटे का समय आप बता रहे हैं, 1 घंटे से आग लगी हुई है, 12 से ज्यादा गाड़ियां दमकल विभाग की वहां पर है। जरा समझाइए किस तरह की जगह थी, आसपास किस तरह का जो वहां पर स्थिति बनी हुई है और क्या पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्या, या फिर आग फैलती चली जा रही है? क्या सिचुएशन है अभी दीपक? बिल्कुल, देखिए, अभी नहीं कह सकते कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी आग ज्यादा है, आग जो है वो तेज है और क्योंकि टायर होते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जेसीबी का वो वर्कशॉप है, तो वहाँ पर आग जो है वो ज्यादा लगी हुई है और अभी नहीं कह सकते कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। अभी आग जो है वो ज्यादा है। गंभीर बात यही है कि पास में पेट्रोल पंप है, आग वहां तक नहीं पहुंचे, यही कोशिश है फायर टीम की, दमकल कर्मियों की। और इसीलिए जो
असिस्टेंट फायर ऑफिसर और जो निचले स्टाफ है दमकल के, वो सभी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो जारी है। ये दूसरी बात है कि आग किस कारण से लगा वो बात की बात है, लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी यही है कि इस आग को काबू पाया जा सके। दूर दूर से भी जो लोग देख रहे हैं उनको, आप अगर वो छतों से देख रहे हैं तो उनको जो है वो आग का गुबार धुआं जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे आप आग की तीव्रता जो है वो अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। और एक गंभीर बात यही है कि पास में पेट्रोल पंप है, तो वहां तक ये जो आग है वो नहीं पहुंची, क्योंकि जरा सी आग की लपटे, जरा सी चिंगारी अगर पेट्रोल पंप पर चली गई तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा जो अनहोनी की घटना है जयपुर शहर में वो हो सकती है। इसलिए पेट्रोल पंप को खाली करा दिया गया है, किसी प्रकार की कोई वहाँ पे गाड़ियां नहीं पहुंची है। और जो बाकरोटा का जो मेन हाईवे है उसको भी रूट उसका भी डाइवर्ट करवा दिया गया है। आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो आपको याद होगा कि बाकरोटा में ही उस तरह से वो एलपीजी टैंकर पलटा था, वहाँ कई सारी गाड़ियों में आग लगी। तो इसी बाकरोटा पे, इससे थोड़ा ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर ही वो जो घटनाक्रम है वो हुआ था। और आज एक बार फिर से जेसीबी के वर्कशॉप में ये आग लगी है और आग अभी काफी ज्यादा तेज है। दमकल की टीम, पुलिस की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, सभी टीमें मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू जो है नहीं पाया गया है। ये मान के चलिए 1 घंटा हो चुका है, अभी और जो है मशक्कत जो है वो दमकल कर्मी को करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक दीपक, एक बार ये भी विस्तार से बताइए, जहां पर आग लगी है क्या वहां पर आसपास लोग थे, किसी की जान को कोई खतरा तो नहीं, या फिर लोगों को वहां से हटा दिया गया है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि देखिए जब वर्कशॉप की बात हो रही है, क्या वहां पर कोई लोग थे, नहीं थे? जरा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, देखिए जेसीबी का वर्कशॉप है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्टाफ है वो जरूर रहता है। और आप ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 20 से 30 स्टाफ आज जो है वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये आग लगी थी। लेकिन जैसे ही आग लगी तो उन स्टाफ ने वो वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकल गए तो यानी कि अंदर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी स्टाफ जो है वो अंदर तो नहीं फंसा हुआ है। ये एक अच्छी और राहत की बात है। ठीक है दीपक, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज शशि मोहन, भीषण आग लगी है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं गई, और क्या अपडेट है इसको लेकर? शशि मोहन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए दोबारा उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी का वर्कशॉप जहां पर भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिस वर्कशॉप में लोग काम कर रहे थे, बताया जा रहा है कि आग लगने के चलते ही तुरंत उन्हें वहां से हटा दिया गया था। लगभग 12 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर दमकल विभाग की पहले से ही पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। और हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हूँ तो सवाल ये कि जेसीबी के वर्कशॉप में आग लगी, 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आग अभी तक बुझाई नहीं गई। इसके अलावा और कोई अपडेट है आपके पास शशि मोहन? देखिए, आग की तकरीबन 15 से ज्यादा गाड़ियां दमकल की रवाना हुई हैं। अलग अलग स्टेशन है, वहां से ये फायर की गाड़ियां रवाना हुई है। क्योंकि सेज का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके पास ये मेन रोड पर स्थित जगह है। बाकरोटा में डीपीएस स्कूल के पास ये शोरूम और वर्कशॉप पास में, वहाँ वर्कशॉप में आग लगी बताई जा रही है। अभी अपडेट यह है कि जेसीबी जो गाड़ियां रहती हैं वहां पर, उसमें टायर और जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है जो जेसीबी के एयर प्रेशर में भी काम करता है, दोनों ही हाईली इन्फ्लेमेबल है, दोनों ही बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं और इसके कारण से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसलिए अभी आग को कंट्रोल करने में समय लगेगा। हालांकि जो CO2 और जो फायर एक्सटिंग्विशर का फोम होता है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन पानी से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और जब टायर की आग को पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हालांकि दमकल की गाड़ियां अलग अलग जगह पहुंच रही हैं और कोशिश भी कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन लगता है कि अभी थोड़ा और समय लगेगा। जिस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया है, और आपने देखा होगा कि जो ऐसी वर्कशॉप और शोरूम होते हैं उनमें जो कार्डबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है ठीक उसी तरीके का होता है जैसा SMS हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया गया था। कई जगह दुकानों पर सजावटी कार्ड बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है,
तो वो जो प्लाईबोर्ड होता है, उसकी लकड़ी, उसका नेचर और उसका केमिकल, ये भी हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो इस कारण से आग लगातार बढ़ती गई और समय पर लोग निकल गए, ये गनीमत रही। जैसा सहयोगी दीपक चावला